अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम द बॉय कम्स होम इसके जो मोस्ट पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, या आप इसको इस तरह देख लें कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनमें जो क्वेश्चंस आ चुके हैं इस प्ले में से, वो हमारी डिस्कशन का टॉपिक होंगे। लेट्स सी इट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट्स जनरेशन गैप। जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि इस प्ले को अगर एक वर्ड में कंक्लूड किया जाए तो इसका थीम होगा जनरेशन गैप। सो व्हाट्स जनरेशन गैप, डिस्कस विद रेफरेंस टू द प्ले द बॉय कम्स होम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एक अम्ब्रेला टर्म है जनरेशन गैप। जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो सारे इससे लिंक्ड है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रीम सीन इन द प्ले द बॉय कम्स होम। वेरी इजी क्वेश्चन, टेक्सचुअल क्वेश्चन है। आप स्टूडेंट बेचारा जिसने टेक्स्ट नहीं है पढ़ा हुआ, वो ये सोचेगा कि ये प्ले की तो मुझे कुछ समझ है, लेकिन ये ड्रीम सीन क्या है। तो ड्रीम सीन इसमें ये है कि जब उनकी आपस में तल्ख कलामी हो रही होती है कि अंकल जेम्स जो है वो फोर्स करता है फिलिप को कि वो उसकी इंस्ट्रक्शंस को, उसके घर के डिसिप्लिन को, घर की जो रूटीन है उसको वो फॉलो करे। लेकिन वो आर्मी से रिटायर होके आता है और थका हुआ होता है ये टफ रूटीन से और डिसिप्लिन से, वो थोड़ी आज़ादी चाहता है, तो उनकी आपस में नहीं बन पा रही है। तो इसी में जो है, इसी दौरान जो है यही डिस्कशन उनकी हो रही होती है, यही बातें हो रही होती है कि अंकल जेम्स जो है उसको थोड़ी नींद आ जाती है जब वो बड़ा परेशान होता है कि मेरी बातों, मेरी इंस्ट्रक्शंस, हिदायत को क्यों नहीं माना जा रहा। तो उस नींद में वो एक सीन देखता है जिसमें ये देखता है कि फिलिप जो है वो अपना पिस्टल और रिवॉल्वर निकाल के जो है उसको फोर्स कर रहा होता है, अपनी पावर यूज कर रहा होता है, मजबूर कर रहा होता है अपनी जो बातें हैं मानने पे अंकल जेम्स को। तो ये वो वाला सीन है। क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ अंकल जेम्स एंड फिलिप। फिलिप और जेम्स का जो कैरेक्टर है बिल्कुल पोल्स अपार्ट है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट है। वेरी इजी क्वेश्चन। अब आते हैं इसके मेन क्वेश्चन पे, और मैंने कोशिश की है कि ये दोनों क्वेश्चन जो है वो इस एक आंसर में आ जाए। अब ये क्वेश्चन लिखने का मकसद ये है कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि क्वेश्चन आपने डेवलप कैसे करना है, अपना आंसर आपने किस तरह एक टेंस में बात करनी है, किस तरह आपने आर्गुमेंट बिल्ड करना है, किस तरह आपने रेलेवेंट बात करनी है, इधर उधर की बात नहीं करनी है। इन क्वेश्चन से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट ये टेक्निक्स हैं। और दूसरी बात, मैं ये चैलेंज करता हूं कि पूरे यूट्यूब को आप अच्छी तरह जो है छांटी करें, देखें जिस तरह के क्वेश्चंस मैं जो है क्रिएटिव क्वेश्चन लिख रहा हूं खुद सोच विचार करके, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। सारे जो है वो पेस्टेड फॉर्म में है, कॉपी पेस्ट है। मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो माजरत। आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो जनरेशन गैप इज द डिफरेंस ऑफ थॉट्स। है क्या ये? डिफरेंस ऑफ थॉट्स, आइडियाज एंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, के सोचने का, जिंदगी गुजारने का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिंदगी का स्टाइल जो है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं कि जनरेशन गैप इज द डिफरेंस ऑफ थॉट्स, आइडियाज एंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन न्यू एंड ओल्ड जनरेशन। जो नई और पुरानी जनरेशन है ना, आज की जो जनरेशन है जिसमें टेक्नोलॉजी यूज करता है कि हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, यानी हम टेक्निकल जनरेशन, टेक जनरेशन बन चुके हैं। और जो पुराने लोग हैं, थोड़ा कंपेयर करके आप देख लें तो डिफरेंस ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। द राइटर रिप्रेजेंट्स दिस ड्रास्टिक गैप, इस डेंजरस, drastic mean खतरनाक। The writer represent this drastic gap through the characters of Uncle James and Philip। इन कैरेक्टर्स के थ्रू वो इस जनरेशन गैप को जो है रिप्रेजेंट करता है। They are always agree with disagree। वो हमेशा जो है agree with disagree, उनकी अपोजिट नेचर है, पोल्स अपार्ट हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दूसरा पैराग्राफ है। तो इस तरह आपने एक टेंस में लिखना है और रेलिवेंट आपने आंसर डेवलप करना है। आफ्टर गोइंग थ्रू द टेक्स्ट ऑफ द प्ले, इस तरह की स्टेटमेंट, इस तरह की फ्रेज लिखने से क्वेश्चन आपको भला कि नहीं भी आता है, अगर आप इस तरह की कोई वर्डिंग लिख देते हैं, ठीक है, यही टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूं,
बाकी क्वेश्चन में भी आप ये यूज कर सकते हैं। तो जो एग्जामिनर है उस पे एक इंप्रेशन आपका जाएगा कि इसने टेक्स्ट पढ़ा हुआ है, इसको तो आता है, बड़ा अच्छा इंप्रेशन आपने क्रिएट करना है। आफ्टर गोइंग थ्रू द टेक्स्ट ऑफ द प्ले वी कम टू नो, टेक्स्ट पढ़ने के बाद हमें पता चला, वी कम टू नो, वी कम अक्रॉस दैट दिस गैप इज ब्रिज्ड आफ्टर द ड्रीम सीन। देखें पेन चेंज करके लिख दिया तो थोड़ा वाज़ेह हो गया। जो भी क्वेश्चन है आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यू मे चेंज योर पेन। ड्रीम सीन, दिस सीन इज द टर्निंग पॉइंट इन द प्ले। प्ले में ये एक क्लाइमैक्स है, प्ले का टर्निंग पॉइंट है। इट सो हैपन्स, ऐसे होता है, देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट सो हैपन्स दैट फिलिप इज अ बॉय ऑफ 20s, वो 20-21 साल का बच्चा है, लड़का है 20s, एंड ही डजंट वांट टू सरेंडर, ही डजंट वांट टू सरेंडर ऑन द कमांड ऑफ हिज अंकल। और वो अपने अंकल को ब्लाइंडली जो है फॉलो करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसकी रूटीन बड़ी सख्त है। वो भी आर्मी में बिजनेस करता है, तो उसकी भी सख्ती है उसके रवैये में। वो उसको ऑन द कमांड ऑफ हिज अंकल जो है वो सबमिसिव नहीं होना चाहता है, एज ही हैज हिज ओन थिंकिंग एंड लाइफस्टाइल। उसका एक अपना स्टाइल है और वो थोड़ी आजादी, फ्रीडम चाहता है। ऑन द अदर हैंड, इसके बरअक्स, बाय यूजिंग द पावर ऑफ पर्स, पैसे की ताकत यूज करते हुए, क्योंकि अभी वो अंडर एज था, ठीक है, जो फिलिप था, जब वो 25 साल का होता तो उसके वालिद की जो प्रॉपर्टी है, जो मनी है, वो उसके हैंड ओवर की जाती। तो बाय यूजिंग द पावर ऑफ पर्स, अंकल जेम्स फोर्सेस फिलिप, वो फिलिप को फोर्स करता है टू फॉलो हिम ब्लाइंडली, टू फॉलो हिम blindly, but the result comes opposite, but the result is opposite, result उसके अपोजिट आता है और फिलिप उसको फॉलो नहीं करता है। अंकल जेम ड्रीम्स, ठीक है, ये मीनवाइल मैंने लिखा, मीनवाइल अंकल जेम्स ड्रीम्स एट, इसी दौरान जो है, जब ये सीन जो है हो रहा होता है, जब ये परफॉर्मेंस हो रही होती है प्ले में, तो मीनवाइल इसी दौरान अंकल जेम्स ड्रीम्स एट। अब यहाँ पे आगे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो ड्रीम सीन है ना, ये उसका जो ड्रीम है, ड्रीम्स दैट, यहाँ से आप प्रीवियस जो लेक्चर है जो आज ही की डेट में अपलोड हुआ है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। कॉन्टेक्स्ट जो मैंने लिखा है ना, उस कॉन्टेक्स्ट को आप यहाँ पे लिंक करेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कि वो क्या ड्रीम देखता है और इस ड्रीम का आफ्टर मैथ क्या है, इसका इम्पैक्ट और इफेक्ट क्या होता है। कि अंकल जेम्स जो है वो उसकी जो कंडीशंस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस जो फिलिप की होती हैं, वो मान जाता है, उसको स्मोकिंग की भी इजाज़त मिल जाती है और वो उसको अपने बिजनेस में जो है एडजस्ट कर लेता है कि ही हैज़ टू लुक आफ्टर, ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ द लेबरर्स, जो वर्कर्स हैं उनका उसको इंचार्ज बना दिया जाता है। तो इस तरह ये ड्रीम सीन का एक इम्पैक्ट है, एक इफेक्ट है इसमें। और जनरेशन गैप जो है वो हर एक सेंटेंस में आपको, अगर आप गौर से देखें तो नज़र आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन लेक्चर्स का फ़ायदा ये है कि अब इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप बुक को अच्छी तरह देखें, पढ़ें, समझें, टेक्स्ट को देखें, लेकिन मैं बड़े दावे के साथ और बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप मेरे लेक्चर्स जो है, मुख्तसरन जो लेक्चर्स हैं, जिस तरह आप द बॉय कम्स होम, इस पे मेरे 2-3 क्लिप्स हैं, वो आप देख लेते हैं तो आपको बुक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं लिख के समझा रहा हूँ आपको चीज़ें, ओरली डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगी, चीज़ें मैं लिख रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। तो अब कम से कम आपका पेपर में जो है क्या, किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, यार आपने रेलेवेंट आंसर लिखना है, ठीक है, आपने एक टेंस को यूज़ करना है और इसी तरह आंसर को डेवलप करना है जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ रही होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप कमेंट करें, जो जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, ज़रूर मैं आपके कमेंट को जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाएगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।